hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So today I am going to start with the new chapter that is electrochemistry. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बड़े अच्छे से तुम लोगों ने समझना है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहले आप इस वर्ड का मीनिंग ही समझे, इसमें एक्चुअली हम स्टडी क्या करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप देखो तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इसमें इलेक्ट्रो आ रहा है और केमिस्ट्री। इट मीन्स कि इसमें जो भी हम स्टडी करेंगे दैट इज़ इन रिलेशन विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिस्ट्री की ही ब्रांच है, तो इसमें हमने देखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के और केमिकल एनर्जीज के आपस में क्या क्या रिलेशन है। रिलेशन इन द सेंस कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन। कि जितने भी हम नेचर में केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, अगर उसमें केमिकल एनर्जी है तो उस केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। सेकेंडली आपने देखना है कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो अंडर नॉर्मल कंडीशन होते ही नहीं है, उनको कई बार हमें करवाना पड़ता है, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। उस केस में भी समटाइम वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग आउट दोज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का मीनिंग है द रिएक्शन विच कैन नॉट टेक प्लेस बाय इट्स ओन, मीन्स कि जो अपने आप नहीं होते हैं उनको करवाना पड़ता है, उनको नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे रिएक्शंस को अगर हमने करवाना है तो हमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट कि वो रिएक्शन करवाई जा सकें। तो इस तरह से आपने देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने दो चार चीज़ें स्टडी करनी है मेन कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज फ्रॉम द रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स कौन से किस टाइप के रिएक्शंस होती है, वन बाय वन हम इनकी बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग आपको समझ लग गया होगा। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड द केमिकल एनर्जी। इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन, इनको अब देखेंगे। अब आप इसकी डेफिनेशन अगर देखो अच्छे से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड द केमिकल एनर्जी। एंड इसको ये जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ में होगी, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन किस कैटेगरी के रिएक्शन, इसको हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स उठाएंगे। और इसमें आपने क्या रिलेशन देखने हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल, कैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हो केमिकल एनर्जी में से। और आपने देखना है कि यूज़ ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम बाहर से सप्लाई करते हैं तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा सके। नॉन स्पॉन्टेनियस जैसे हमने भी डिस्कस किया है कि जो रिएक्शन अपने आप नहीं होते उनको बाहर से एनर्जी दे के करवाना पड़ता है। तो ये सारे जो रिलेशंस हैं इसमें आ रहे हैं वो हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसमें ये जो सारा सेटअप इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में करवानी है, अरेंजमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी इसमें डिवाइसेस यूज़ होती हैं, इन सारी की डिटेल, क्या क्या प्रोसेसेस हैं जो इसमें करवाई जाती हैं। तो ये सारा जो स्टडी है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करना है। आई होप आपको इसकी बेसिक सी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। नाउ हम इसमें जितनी आपका जैसे कुछ टर्म्स आई हैं ऐसी, रिडॉक्स रिएक्शन है, देन आपने इसमें देखा थर्ड पॉइंट में हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, नॉन स्पॉन्टेनियस एंड स्पॉन्टेनियस भी हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनकी पहले आप डेफिनेशन समझ। फर्स्ट बेसिक टर्म दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इस वर्ड को अच्छे से पढ़ो, रिडॉक्स। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। इसमें हमारे पास दो वर्ड्स आ रहे हैं, रेड एंड डॉक्स। ओके, तो इट मीन्स कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसमें दो तरह के प्रोसेसेस होती हैं। जो फर्स्ट वर्ड रेड दैट स्टैंड फॉर द रिडक्शन, इसका मीनिंग है रिडक्शन। जो सेकेंड वर्ड है इसमें ऑक्स दैट स्टैंड फॉर द ऑक्सीडेशन। फर्स्ट हमारे पास रिडक्शन का अगर आप फर्स्ट वर्ड देखो रेड, तो रेड में अगर आप साउंड को फॉलो करो तो ईडी एड को आप फिर एड से रिलेट कर सकते हो। अब एड का मीनिंग क्या होता है, एड का मीनिंग होता है गेन। ओके, तो एड का मीनिंग क्या होता है, गेन। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन या फिर लॉस होता है। तो जो रिडक्शन प्रोसेस है, जैसे इसकी नेम से ही हमें थोड़ा आइडिया मिल रहा है, आपने जो इनकी डेफिनेशन है उनके वर्ड के साथ रिलेट करनी है सो दैट कि आपको वो याद हो जाए। ठीक है, जब आप रेड बोलोगे तो रेड की जो साउंड है सुफिक्स देखना है एड से आपने एड के साथ रिलेट करना है। एड का मीनिंग होता है गेन। तो इसमें गेन क्या हो रहा है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो जब आपने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है तो यहाँ से हमें फिर रिडक्शन की डेफिनेशन का आइडिया मिल जाता है। इट मीन्स की रिडक्शन कौन सी प्रोसेस होगी विच इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो रिडक्शन क्या है, द प्रोसेस, रिडक्शन में हम लिखेंगे प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि जब भी रिडक्शन होगी उसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होगा।
इन द सेम वे अगर आप ऑक्सीडेशन पे आओ तो ऑक्सीडेशन में अगर देखोगे ऑक्स को हम पहले देखते हैं। ऑक्स में अगर आप इसको अच्छे से रीड करो, ऑक्स को आप लोस के साथ रिलेट कर सकते हो। लोस का एंडिंग वर्ड देखो ऑक्स, और ऑक्स का देखो ऑक्स, ठीक है। इट मीन्स लोस का और ऑक्स दे आर रिलेट। थोड़ा इनमें आप लिंक जनरेट कर सकते हो कि जब ऑक्स आएगा तो ऑक्स से आपको यहाँ से ये आइडिया मिल जाएगा कि उसमें लॉस हो रहा है। ऑक्स ऑस, इट मीन्स इसमें क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मीन्स कि इस तरह से ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है उसका आप लर्न कर सकते हो कि जब भी ऑक्स आएगा तो ऑक्स स्टैंड फॉर द लॉस। तो लॉस का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो हम बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होती है। इट मीन्स कि यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन मिल जाती है। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया, तो इसमें लॉस किसका होगा, देयर विल बी द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। तो डेफिनेशन क्या आएगी इसकी, जैसे आपने रिडक्शन में बोला था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या है, इट इज़ द प्रोसेस। इट मीन्स कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हम बोलेंगे वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, या आप बोल सकते हो दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। इन द सेम वे जब आपके पास कोई एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो जब वो गेन करेगा तो आप बोलोगे वो रिड्यूस हो रहा है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और उसकी रिडक्शन हो रही है। और अब आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, लूज करने के बाद उस पर कौन सा चार्ज आता है। जैसे आपने मीन्स कि पहले लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि मीन्स की जो कैटाइंस होते हैं, कैटाइंस क्या होते हैं, जिस विच आर कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैटाइंस कैसे बनते हैं, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो कैटाइन बनाते हैं, तो उस केस में कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। ओके, तो जब भी ऑक्सीडेशन होगी किसी भी एलिमेंट की तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होने का मीनिंग है, वैसे आप इसको वैसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होने के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, यू नो कि जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव है, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब पॉजिटिव होता है। और जब कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट का मीनिंग है जब वो ना तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं ना ही गेन किए हुए हैं, तो उसके ऊपर हम जीरो चार्ज मानते हैं, उसकी एलिमेंटल फॉर्म की जो इसका एटॉमिक नंबर था उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रोटॉन्स। इस हिसाब से हमें पता है कि जब कोई एलिमेंटल स्टेट में है तो उसके इलेक्ट्रॉन जितने उसके पास स्टार्टिंग में थे उतने ही है, फ्री स्टेट में है उस स्टेज में वो जीरो होगा। तो इस तरह के कुछ केमिकल रिएक्शन है, उनको आपने मीन्स की एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं। जैसे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपको पता लग गया है कि रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। तो कुछ इक्वेशंस, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस है इन विच द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, हम इसको साइंटिफिकली ऐसे बोलेंगे साइमल्टेनियसली होते हैं। तो जब दोनों काम इकट्ठे हो रहे होंगे तो उसको हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मीनिंग है कि विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से आपको रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या आ जाती है, सो यहाँ से आपको रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मीनिंग है कि एक ही रिएक्शन में साथ साथ दोनों काम हो रहे हैं, कि एक जो रिएक्टेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और वो इन द सेम टाइम वो इलेक्ट्रॉन दूसरा जो रिएक्टेंट है वो गेन कर रहा है। इट मीन्स भी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो आई होप आपको रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसकी हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से इसको देखते हैं, जो एग्जांपल हमने इस चैप्टर में लेने हैं। सो रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया दैट इज द विद द जिंक, ठीक है, जिंक विद कॉपर सल्फेट। अब जिंक मैंने मेंशन किया इट इज सॉलिड स्टेट, कि अगर आप जिंक की रोड को लेके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हो, दिस इज अ कॉपर सल्फेट। सपोज आपने ये मीन्स की बीकर लिया है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट किस में, पानी में, एक्वस फॉर्म में है। और इसमें अगर आप जिंक की रोड इसमें मीन्स की इंसर्ट कर डिप कर देते हो, दिस इज जिंक, तब क्या होगा, ये जिंक जो होता है दैट स्टार्ट डिजॉल्विंग इन दिस कॉपर सल्फेट, वो उसमें डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा।
अब आपने देखना है कि जो हमने स्टार्टिंग में जिंक लिया है अभी ये एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल मीन्स कि जिंक अकेला है, एस का मीनिंग है कि इसने फिजिकल स्टेट मेंशन की कि सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो जब आप जिंक डिप करोगे तो जिंक अभी स्टार्टिंग में जीरो स्टेट पे, जीरो मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, ना इसने कुछ गेन किया हुआ है। बट जब इसका रिएक्शन होता है कि जिंक एंड कॉपर सल्फेट क्या है, दीज आर द रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो जिंक क्या करता है, इट कंबाइन विद द कॉपर सल्फेट। अब इसमें आप ये चीज़ देखो, इसमें जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्या है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। और आपको पता है कि जो सल्फेट आयन होता है उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव होता है। अगर सल्फेट आयन पॉलीटॉमिक आयन होता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, तो ओवरऑल ये हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है ये पूरा न्यूट्रल है। इट मीन्स कि यहाँ पे कॉपर के ऊपर फिर क्या चार्ज हो गया, 2+। अगर सल्फेट के ऊपर हम बोलते हैं माइनस नेगेटिव है टोटल के ऊपर, तो जितना आयनिक कंपाउंड में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ऑपोजिट चार्जेस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जैसे +2 है तो यहाँ पे -2 है। इट मीन्स कि यहाँ पे कॉपर ने 2 +2 क्या शो करता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। पर जब ये रिएक्शन होता है तो जिंक कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बना देता है। ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। जब जिंक सल्फेट बनेगा तो कॉपर सेपरेट हो जाएगा, कॉपर फ्री स्टेट में आ जाएगा। इसका मीनिंग है रिएक्शन होने से पहले जो जिंक था दैट इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग है, ऑक्सीडेशन का होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने लूज किए हुए हैं। तो अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया हुआ। बट जब ये कंपाउंड बनाता है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बन गया है। अब रिएक्शन करने के बाद सल्फेट का हमें पता है 2 नेगेटिव है, तो जिंक को भी जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो 2+ इसके ऊपर चार्ज आएगा। इट मीन्स कि जिंक के ऊपर 2+ हो गया है। अब आपने देखना है रिएक्शन करने से पहले तो जिंक 0 में था, इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं किया हुआ था। पर जब ये रिएक्शन होता है तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। लूज कैसे पता लगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2+ चार्ज है। इट मीन्स कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको केमिकल रिएक्शन से कैसे पता लगेगा, अगर कोई रिएक्टेंट पहले 0 स्टेट में फ्री स्टेट में है और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के निकलते हैं, अगर उसके ऊपर +2 चार्ज कुछ भी प्लस में आ जाता है, इट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, क्योंकि लूज करने के बाद ही किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो पॉजिटिव देना मीन्स कि जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं, वही लूज करते हैं, देते हैं, दान पुण्य में बिलीव करते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को देगा, दान करेगा तो अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कुछ चीज़ें होती है जो हमें अपनी डेली लाइफ में रिलेट करनी होती है, सो दैट कि हमें वो कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाए, कन्फ्यूज़न ना रहे। इस तरह से जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो आप बोल सकते हो जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, या बोल सकते हैं जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। और अब आप कॉपर को देखो, रिएक्शन करने से पहले जो कॉपर था दैट इज इन +2 स्टेज, पहले तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे। बट जब जिंक के साथ रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट में कॉपर सेपरेट हो जाता है, फ्री स्टेट में आ जाता है। इट मीन्स अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। इट मीन्स कि पहले +2 शो कर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे। अब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या लिए, ले लिए, तभी तो उसका चार्ज 0 हो गया, कि जो उसकी कमी थी 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे पहले, +2 से ये हमें क्लियर हो रहा था। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसीलिए इसके ऊपर 0 चार्ज आया है। इट मीन्स कॉपर की क्या हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉपर +2 इज रिड्यूस्ड। पर 2+ में था, कॉपर 2+ से वो रिड्यूस हो गया, कॉपर 0 में आ गया, मीन्स कि ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है, रिड्यूस तभी हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन तभी गेन किए जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जब उसको दिए हैं। इस तरह से अगर ये दोनों रिएक्शन, दोनों प्रोसेसेस हो रही, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो डिपेंडेंट है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तभी दूसरा रिएक्टेंट गेन कर रहा है। इस टाइप के जो प्रोसेसेस हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, एक रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा उसी रिएक्शन में उसी टाइम पे साथ ही वो जो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको गेन कर लेता है। इट मीन्स कि वो रिडक्शन हो रही है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिडक्शन
ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपने इस चीज़ को समझना है कि अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी भी तो रिलीज होगी ना। आपने देखा जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ पे कुछ केमिकल एनर्जी भी जनरेट होगी। तो इस तरह से हमारे पास जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी भी रिलीज होती है। तो अगर हम इस प्रॉपर रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन को, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है, इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ कनेक्ट कर दें, कोई आगे डिवाइस वगैरह कनेक्ट कर दें, तो हम इसकी जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो वो जो सारा अरेंजमेंट हमारे पास बन के निकलेगा। सपोज जैसे आपने ये देखा है कि इसमें हमने रोड ली है, बीकर लिया है, इसमें कॉपर सल्फेट डाला है, बाद में रोड के साथ अपने एक वायर कनेक्ट कर दी है, उसके साथ अगर आप कोई मीन्स की डिवाइस लगा लो, एमीटर लगाते हो आगे जहाँ पे आपने वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करनी है, तो वो अगर हम कनेक्शन दे दें प्रॉपर, तो ये जो सारा एक अरेंजमेंट बन के निकलेगा हमारे पास, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस वे को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को नो डाउट हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करें। जस्ट मैंने थोड़ा सा बताया है कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं अगर उसको प्रॉपर अरेंजमेंट में करवाते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में अब ये जो रिएक्शंस हुए, आपने एक और चीज़ नोटिस करनी है कि आपने सिंपली रोड को डिप किया था और ये रिएक्शन हो गया था। इट मीन्स इसमें स्टार्टिंग में हमने कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं प्रोवाइड की, वो तो बाद में जो केमिकल एनर्जी निकली है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है जिंक रोड को कॉपर सल्फेट में डिप करने के बाद ये अपने आप हो रहा है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन, जो अपने आप होते हैं, जिनको बस डिप कर दिया है आपने और अपने आप वो हो रहे हैं, आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन तो नो डाउट है, बट ये कौन सी कैटेगरी का है? दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग है कि द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन, जो अपने आप ही होते हैं, बस आपने डिप ही करना होता है, बस वो बाद में रिएक्शन अपने आप वो स्टार्ट हो जाता है, तो वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो इसमें क्या किया कि हमने केमिकल एनर्जी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको केमिकल को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी करवा देते हैं। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, इस वजह से जब आप स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को जब हम करवाते हैं तो वो जो अरेंजमेंट है जिसके अंदर, जैसे सपोज आपने ये एक अरेंजमेंट सेट के इसको आगे कनेक्ट करके करेंगे, तो वो हमारे पास उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, वो जो डिवाइस हम बनाएंगे दैट विल बी द इलेक्ट्रो केमिकल सेल। तो वो जो प्रॉपर एक अरेंजमेंट हमारे पास बन के निकलेगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, बट आपने ये देखना है कि ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो भी उसमें चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। सो आई होप आपको ये जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। इसके ऑपोजिट अगर आप कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन होते ही नहीं है, उनको हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, उस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स कि नॉन मीन्स कि नेगेटिव शो कर रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड की वो नहीं होंगे विदाउट द एक्सटर्नल हेल्प, तो वो हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आएंगे। इस लेक्चर में आपको रिडॉक्स रिएक्शन की बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आपको नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल का एक बेसिक्स आइडिया मिल गया है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो कंस्ट्रक्शन कैसे करने है, इसको हमने कैसे डिज़ाइन करना है, इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द वीडियोस सो दैट कि आपको प्रॉपर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।